जय श्री कृष्णा। क्या मृत्यु जीवन का अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जिसे विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में जाने के दो ही रास्ते हैं, एक प्रकाश का रास्ता जो मुक्ति देता है और दूसरा है अंधकार का रास्ता जो वापस जन्म मरण के चक्कर में धकेल देता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो दो रास्ते। शुक्ल कृष्णे गति हयते जगते शाश्वते मते एकया यात्या नावर्तिम अन्यया वर्तते पुनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के मार्ग माने गए हैं, शुक्ल मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग और दूसरा है कृष्ण मार्ग यानी कि अंधकार का मार्ग। जो व्यक्ति शुक्ल मार्ग में जाता है वह फिर वापस इस संसार में नहीं लौटता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो कृष्ण मार्ग में जाता है वह फिर से जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। अर्थात प्रकाश का मार्ग जो योगी ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे भगवान के धाम को प्राप्त कर मोक्ष को पा लेते हैं। अंधकार का रास्ता वे लोग जो केवल कर्मों के पुण्य पर के बल पर स्वर्ग तक पहुंचते हैं, लेकिन पुण्य समाप्त होने पर फिर जन्म लेते हैं। अर्थात मोक्ष पाने के लिए हमें ज्ञान भक्ति और योग का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान तक पहुंचने के लिए निस्वार्थ भक्ति और समर्पण आवश्यक है। इस श्लोक के भाव को समझने के लिए आज हम सुनेंगे महाभारत के भीष्म पितामह की कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह जो कौरवों की सेना अर्जुन के बाणों से छल्ली होकर युद्ध भूमि में बाणों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका पूरा शरीर बाणों से बिना हुआ था और वे असहनीय पीड़ा में थे। पांडवों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। सभी की आंखों में आंसू थे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे पितामह, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। यह पीड़ा अत्यंत भयंकर है, फिर भी आप अपने प्राण क्यों नहीं त्याग रहे? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? भीष्म पितामह ने धीमे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मैं उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो एक योगी के लिए परम धाम तक जाने का द्वार है। भीष्म पितामह कहते हैं, यदि कोई योगी कृष्ण पक्ष जिसे अंधकार का प्रतीक माना जाता है इस समय में शरीर त्यागता है तो संभावना रहती है कि उसे चंद्रलोक में जाकर वापस पृथ्वी पर लौटना पड़े। भीष्म पितामह उत्तरायण यानी जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण को शुक्ल पक्ष या प्रकाश का मार्ग माना जाता है ताकि वे ब्रह्म को प्राप्त हो सके और उनका पुनर्जन्म न हो। भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहकर उस पीड़ा को सहन किया और मकर संक्रांति के आसपास जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ उन्होंने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास छोड़ी और मोक्ष को प्राप्त हुए। इस श्लोक का संदेश है, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधक भयंकर कष्ट में भी धैर्य नहीं खोता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।